अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 8। और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि एग्जांपल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस दिए गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए गए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया गया, टैक्स दिया गया, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई 100। सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ये प्रॉफिट कौन सा है, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले का प्रॉफिट है। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारे को ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है, उसमें से ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस घटा दें, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस घटा दें, तो जो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट भी दिया गया, टैक्स भी दिया गया, तो अभी ये माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो इनको माइनस करने से पहले का जो प्रॉफिट होगा दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर 1 लाख माइनस 20,000 माइनस 15,000 इज इक्वल टू 65,000। ये आ गया हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हम लेंगे सेकंड वैल्यू जो फार्मूले में चाहिए दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हम लोगों ने पहले फार्मूला पढ़ा था जो हमारा होता है फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस किया था। तभी हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सभी वैल्यूज़ हमारे को दी गई हैं। 3 लाख प्लस 1,50,000 माइनस 1,25,000, ये वैल्यू आ गई 3,25,000 की। फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ऊपर लिखेंगे हम 65,000 जो कि हमारा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नीचे लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 3,25,000, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये आ जाएगा हमारा 20%। नेक्स्ट रेशो पर आते हैं। जो रेशो हमारी होती है अर्निंग पर शेयर या EPS रेशो, प्रति अंश आय। ये अर्निंग पर शेयर को एग्जामिनेशन में कई बार EPS रेशो करके भी लिखा जाता है। तो देखते हैं इस रेशो को क्या है। ये अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला सबसे पहले हम देखते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर देखो अर्निंग पर शेयर कहने का मतलब है एक एक शेयर होल्डर को कितना प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है। तो ये अर्निंग पर शेयर आ गया। पर जब हम एक एक शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, जब ये बात हम करेंगे तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट निकाल देंगे, क्योंकि इंटरेस्ट निकालने के बाद ही पैसा जो बचेगा वो मिलेगा। फिर हम टैक्स भी निकाल देंगे। टैक्स निकालने के बाद जो पैसा बचेगा वो बांटा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर में। फिर हम प्रेफरेंस डिविडेंड भी निकाल देंगे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देना है वो भी निकाल दो। फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा जो कि इक्विटी शेयर्स में बांटा जाएगा। इसे हम लेते हैं यहाँ पर EPS रेशियो में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में मतलब नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम क्यों लिखते हैं, ऊपर हमने प्रॉफिट लिखा, नीचे हमने व्यक्तियों की संख्या लिख दी कि भाई ये सारा प्रॉफिट जो है इतने सारे आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नंबर ऑफ पर्सन से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो आ जाएगा कि एक एक आदमी के हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आया। इसका महत्व या इंपॉर्टेंस पर आते हैं। यह संस्था के निष्पादन और भविष्य को व्यक्त करता है। निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस हमारी कंपनी की कैसी है ये उसके बारे में बताता है, और भविष्य को व्यक्त करता है कि भविष्य में हम कैसा करेंगे, ठीक है। अगर हमारी अर्निंग बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो भविष्य में भी हम लाभ कमाएंगे। और ये अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित करता है। यदि किसी कंपनी की EPS अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब उसके शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो सभी व्यक्ति उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहेंगे, वो भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहेंगे। जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी शेयर की तो अपने आप ही शेयर का मूल्य बाज़ार में बढ़ जाता है। इसी का उल्टा यदि रेशो कम हो जाती है तो बाज़ार में इसका मूल्य कम हो जाता है। तो रेशो यदि ज़्यादा हो जाती है तो ये अच्छी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ गया। और ये रेशो यदि कम हो जाती है तो ये संस्था के लिए हानिकारक हो जाती है, क्योंकि इससे एक तो प्रॉफिट कम मिलेगा मालिकों को, दूसरा कंपनी की गुडविल जो है वो कम हो जाती है। मार्केट में मार्केट प्राइस जो होता है इस शेयर के मूल्य को प्रभावित करता है, और इसकी तुलना बाकी कंपनियों के EPS रेशो से कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। कैलकुलेट EPS फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन क्या दी गई, इक्विटी शेयर कैपिटल हमारे को दिया गया 10 लाख रुपीज़ का, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट हमारे को दिया गया। सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। EPS इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
अब हम देखें क्या करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वगैरह हमने लिया, तो यहाँ पर हमारे को देखो केवल प्रॉफिट एक ही दिया गया, टैक्स इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया गया, तो डायरेक्टली हम उस प्रॉफिट को मान लेंगे कि आफ्टर टैक्स ही आया होगा। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर देखें इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ दिया गया 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ से हमें मिल गया कि टोटल जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कितने हैं, 1 लाख हैं। तो ऊपर हम लिखेंगे 5 लाख, नीचे लिखेंगे 1 लाख और उनको काटेंगे तो आ जाएगा ₹5 पर शेयर इज़ आवर अर्निंग पर शेयर रेशो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रेशो पर। नेक्स्ट रेशो हमारी है डिविडेंड पर शेयर या प्रति अंश आय, प्रति अंश लाभांश, डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड पर शेयर रेशो का क्या मतलब हुआ, हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड पर शेयर, मतलब हर एक इक्विटी शेयर को कितना डिविडेंड मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या लिखा, डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को देने वाले डिविडेंड को हमने ऊपर लिखा। नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर मतलब एक एक टोटल इक्विटी शेयर हमारे कितने हैं, क्योंकि हर जब हम नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तभी आएगा कि एक एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना कितना डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद में अब ये इसके बारे में ये आप मेंशन करेंगे कि रेशो यदि ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। रेशो ज़्यादा होने का मतलब है डिविडेंड, ऊपर वाली फिगर ज़्यादा हो जाना मतलब बहुत ज़्यादा डिविडेंड हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से जब हम डिवाइड करेंगे तो उनको ज़्यादा मिलेगा, और यदि डिविडेंड थोड़ा है तो सभी में डिवाइड करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मिलेगा। एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। यहाँ पर बोला गया कैलकुलेट द डिविडेंड पर शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला पॉइंट दिया गया इसमें नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख दिया गया, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे को 1 लाख दिया गया, प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में कितना प्रॉफिट रोका है 1 लाख दिया गया, इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी की फेस वैल्यू ₹10 की है 2 लाख की है। तो हम जल्दी से आते हैं इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे को दिया गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, कि प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले हमारे को क्वेश्चन में दिया गया ₹5 लाख का है। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या चाहिए, डिविडेंड जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे को प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना होगा इसमें से, तो इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड को निकाल दो, क्योंकि इसने बिफोर बोला था, बिफोर मतलब इसमें से निकला नहीं हुआ था, तो हमने इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास 4 लाख बच गया। उसके बाद क्वेश्चन की सेकंड लाइन में उसने क्या बोला, प्रॉफिट रिटेन इन द बिजनेस। भाई डायरेक्टर्स या मालिकों ने डिसाइड किया कि थोड़ा सा प्रॉफिट बिजनेस में भी बचा के रखना है, तो जो प्रॉफिट बिजनेस में बचा के रखना है तो वो भी तो बांटा नहीं जाएगा मालिकों में, उसको भी निकाल दो। 4 लाख में से 1 लाख हमने ये भी निकाल दिया। अब जो बचा ₹3 लाख ये वो प्रॉफिट है विच इज़ अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटा जाएगा। फार्मूला हम लगाते हैं। अब देखो डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया हमारा प्रॉफिट या डिविडेंड अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, और नीचे क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर कहाँ से आएगा, देखो क्वेश्चन की सेकंड लाइन में बोला गया इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 लाख की है, परंतु हर एक शेयर जो है वो ₹10 का है। तो ये 2 लाख को हम 10 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर जो आता है 20,000। तो हम फार्मूले में 20,000 ये नीचे लिखेंगे और इसको काटेंगे, आ जाएगा ₹15 पर शेयर। लास्ट रेशो जो हम करने जा रहे हैं वो हमारी है प्राइस अर्निंग रेशो। तो प्राइस अर्निंग रेशो मूल्य अर्जन अनुपात। तो प्राइस अर्निंग रेशो किसके बराबर होती है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट में क्या प्राइस है, डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर इस रेशो के द्वारा, प्राइस अर्निंग रेशो का मतलब जिस व्यक्ति ने पैसा लगाया हमारी कंपनी में वो इसके द्वारा ये तय करना चाहता है कि इस कंपनी की प्राइस अर्निंग रेशो ज़्यादा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पर दिया गया फ्रॉम द इंफॉर्मेशंस कैलकुलेट अर्निंग पर इक्विटी शेयर और प्राइस अर्निंग रेशो। तो देखो इन्फॉर्मेशंस हमारे पास क्या क्या है, एक तो 9% प्रेफरेंस शेयर दिए गए ₹9 लाख के, इक्विटी शेयर दिए गए हमारे को 24 लाख के, प्रॉफिट दिया गया है आफ्टर टैक्स 8,10,000 का, डेप्रिसिएशन दिया गया, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर दिया गया ₹40। पहली रेशो हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेयर बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। अर्निंग पर इक्विटी शेयर, एक इक्विटी शेयर होल्डर को कितना अर्निंग मिलेगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रॉफिट ऊपर लिखो नीचे लिख दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो प्रॉफिट जो है हमारे पास कितना आया, अब सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो प्रॉफिट हमारे को जो दिया गया वो हमारे को दिया गया, थर्ड आइटम है यहाँ पर क्वेश्चन में, प्रॉफिट 8,10,000, ठीक है। पर हमने उसमें से देखो क्या माइनस कर दिया, 81,000 माइनस कर दिया। ये क्या चीज़ हमने माइनस की है, ये हमने क्या माइनस किया कि जो प्रॉफिट हमारे पास था उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी तो पैसा देना है,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देंगे, फिर बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिला। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमारे को दिया गया 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो हमारे थे, ठीक है, कितने रुपए के थे, 9 लाख रुपीज़ के थे। और 9% का मतलब होता है 9 लाख वालों के ऊपर, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर के ऊपर हमें 9% इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो सबसे या डिविडेंड देना है, तो 9 लाख मल्टीप्लाई बाई 9%, तो ये आ जाता है हमारा 81,000। तो 8,10,000 का प्रॉफिट जो था उसमें से 81,000 का हमने डिविडेंड निकाल करके दे दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। बाकी जो बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर में बांटा जाएगा। अभी हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स कितने हैं। तो सेकंड आइटम देखो दिया गया इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और बाहर अमाउंट टोटल दिया गया इक्विटी शेयर का 24 लाख। तो यदि 24 लाख को हम 10 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा कितने शेयर्स हमारे हैं, तो ये आ जाएगा 2,40,000। तो हमने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर को नीचे लिखा, इसको काटा और काट करके आ गया ₹3.038 पर शेयर, ये आ गई अर्निंग पर इक्विटी शेयर। अब प्राइस अर्निंग रेशो का फॉर्मूला लिखेंगे जो हमारा है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बाई अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्वेश्चन की लास्ट लाइन में हमारे को दिया गया 40 रुपीज़, वो हमने लिख दिया। अर्निंग पर शेयर हमने अभी फार्मूले ऊपर वाले फार्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट की, हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिखा 3.038, दोनों को हमने काटा तो ये आंसर आ गया हमारा 13.17 टाइम्स।